मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में हिंदू मुस्लिम विवाद के पीछे आरएसएस का नहीं, कुछ हिंदू संगठनों का हाथ है। जेसी मधुस्वामी कानून मंत्री का बड़ा बयान। हासन में कर्नाटका के मौजूदा हालात पर बात करते हुए कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने बताया कि राज्य में हिंदू मुस्लिम विवाद के पीछे आरएसएस का नहीं, कुछ हिंदू संगठनों का हाथ है। सरकार आरएसएस के कंट्रोल में काम करे, ऐसे हालात अभी तक नहीं आए हैं। सरकार को मुतालिक और बजरंग दल के बयानात को हम आरएसएस का बयान नहीं कह सकते। मेरी नज़र में हिंदू मुस्लिम मुद्दे सब गैर ज़रूरी बातें हैं। हम सब इंसान हैं, एक ही मुल्क में रहते हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है। अब हम इस पर क्या करें? हिंदू संगठन अब मैंगो और मैक्सी कैब वाहन चालकों के मुतालिक बयानात दे रहे हैं जो चिंताजनक हैं, कहा कानून मंत्री मधुस्वामी ने। कर्नाटका की केएमएफ नंदिनी दूध की पैकेट पर से कन्नड़ा गायब। कर्नाटका की केएमएफ नंदिनी दूध की पैकेट पर आपको हिंदी और अंग्रेजी लेटर्स तो नज़र आएंगे, लेकिन कन्नड़ा का कोई लफ्ज़ नज़र नहीं आता। इसी को लेकर कर्नाटका के कन्नड़ीगार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर केएमएफ नंदिनी पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका सवाल है कि क्या ये नंदिनी प्रोडक्ट कर्नाटका का नहीं है? पहले दूध पैकेट पर कन्नड़ा लिखा आता था, अब क्यों कन्नड़ा से बेजारगी महसूस की जा रही है? अरभावी के एमएलए बालचंद्र जारकीहोली जो केएमएफ नंदिनी के प्रेसिडेंट हैं, जनता और कन्नड़ीगार संगठनों ने मांग की है कि वो जल्द से जल्द कन्नड़ा अल्फाज का भी पैकेट पर इस्तेमाल करके कन्नड़ी गाँव के अभिमान और स्वाभिमान को बचाए। अधूरे सड़क निर्माण पर पूरा टोल वसूली। केपीसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर नीरल केरी ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि लोगों के पैसों से काम को पूरा किए बिना ही लोगों से ही दोबारा जबरन रोड टैक्स की वसूली की जा रही है। हुबली गदग के बीच नेशनल हाईवे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ कि कानून को हवा में उछालकर गैर कानूनी तौर पर टोल नाका के जरिए जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ जनता और केपीसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर नीरल केरी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए गैर कानूनी वसूली पर आवाज़ उठाई। बाहरी लोग कन्नड़ा ना सीखे तो कार्रवाई होगी, कन्नड़ा विकास प्राधिकार की धमकी। बाहरी राज्यों के कर्मचारियों को कन्नड़ा सीखनी चाहिए और उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रकाशित करना चाहिए। कन्नड़ा विकास प्राधिकार के अध्यक्ष टीसी नागभरन ने कहा, अगर वो कन्नड़ा नहीं सीखते हैं और कन्नड़ा का उपयोग नहीं करते हैं तो हमें ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसानों और ग्रामीण लोगों के कारोबार को आसान बनाने के लिए कन्नड़ा भाषा को बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल बैंकिंग पर लागू किया जाना चाहिए। बैंकों में कन्नड़ा भाषा को प्राथमिकता दी जाए। आवेदन पत्र, चालान, नेम प्लेट, विज्ञापन, फॉर्म, चेक, रेसिप्ट और बाकी के कागजात कन्नड़ा में होने चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के उन्नत अधिकारियों की मीटिंग करते हुए टीसी नागभरन ने निर्देश दिया है कि कन्नड़ा भाषा को हिंदी अंग्रेजी जैसा दर्जा दिया जाए। राज्य में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी उतरे सड़कों पर। कर्नाटका राज्य यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नालपाड़ ने शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोज़मर्रा इस्तेमाल शुदा चीज़ों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के खिलाफ महंगाई को लेकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। गुलबर्गा में कांग्रेसियों ने महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों की लड़ाई बीजापुर, औराद और राज्य के तमाम जिलों में देखी गई। आज अजान के दौरान राम के भक्तों की नारेबाजी, माहौल तनावपूर्ण। कोलार जिला मुलबागिलू में 3 दिन तक एमपीएस मुनिस्वामी रामनवमी प्रोग्राम का ऐलान किया है। इसी के चलते रैली निकाली गई जिसमें हजारों राम भक्त शामिल थे। जब ये यात्रा मस्जिद के करीब पहुंची तो अजान की आवाज़ सुनाई दी। इस पर रैली में शामिल सारे लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। एक वक्त था जो भाईचारे के लिए
जाना जाता था। ये मुल्क उस वक्त अजान पर हिंदू भाई खामोश रहकर एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखते थे। नफरती सियासत के चलते आज भाईचारे और अमन ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। इसके जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? बीजेपी नाकामी छुपाने के लिए नफरत फैला रही है। सिद्धरामैया मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया ने बताया कि सरकार हिजाब, हलाल, मस्जिद में माइक पर रोक और अब आम मैंगो को लेकर इधर उधर की गुमराह करने वाली बातें ही करती है। जनता से महंगाई पर बात क्यों नहीं करती सरकार? पेट्रोल और डीजल के कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इस पर खामोश है बीजेपी। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता के बीच मजहबी चर्चा से नफरत फैला रही है सरकार। क्या आपने कभी हलाल गोश्त नहीं खाया? इसमें नया क्या है? बीजेपी के खिलाफ ऐसे कई सवालात उठाए हैं विपक्षी नेता सिद्धरामैया ने। बढ़ते मुस्लिम विरोधी अभियान पर सीएम बोम्मई का बयान। मीडिया से पूछे गए प्रमोद मुतालिक के मुस्लिम विरोधी अभियान के मुतालिक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार की नज़र में सब एक है। सरकार ऐसे किसी अभियान का हिस्सा नहीं है। कानून का काम अमन और शांति बरकरार रखना है और सरकार कानून के मुताबिक ही काम करेगी। हमारा किसी भी मुस्लिम विरोधी अभियान से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, कहा राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने। टांगे में सवार होकर डीसी ने किया बीजापुर का दीदार। बीजापुर जिला कलेक्टर पी सुनील कुमार की अगुवाई में ऐतिहासिक यादगारों को सुरक्षित और सही देखभाल के उद्देश्य से सफाई स्वच्छता इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। शहर की मशहूर टांगा सवारी आदिलशाही दौर से जारी टांगा सवारी करते हुए डीसीपी सुनील कुमार ने बीजापुर के तारीखी यादगारों का दीदार किया, जिसमें करीमुद्दीन मस्जिद, बारा कमान, मेहतर महल, जामिया मस्जिद, ऊपरी बुरुज, गोल गुम्बद, इब्राहिम रोजा और अतराफ में रहे किले की दीवार और दीगर यादगारों का दौरा करते हुए बीजापुर महानगर पालिका के सहयोग से सफाई प्रोग्राम और टूरिज्म विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर मल्लिकार्जुन भजंत्री और पालिका कमिश्नर विजय कुमार मैकलकी से जानकारी हासिल की और अधिकारियों को कड़क हिदायत दी कि जल्द से जल्द इन इलाकों की सफाई को पहली प्राथमिकता दे और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए टांगा रूट मैप तैयार करके इमारतों की सुरक्षा के साथ साथ टांगे की परंपरा को भी बचाया जा सकता है, कहा पी सुनील कुमार ने। एक और नफरत का संदेश। अनंत कुमार हेगड़े फैन ग्रुप ने मुस्कान परिवार के खिलाफ मंडिया एसपी के पास शिकायत दर्ज करवाई है कि मुस्कान के घर आए गए लीडर्स और संगठनों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि मुस्कान के परिवार के सदस्यों का पासपोर्ट जब्त करके उन्हें देश छोड़ने से रोकने पर कार्रवाई की जाए की मांग की है संगठनों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।